इमरान हफीज साहब, खान साहब ने कहा है कि मेरे ओपनिंग बैट्समैन है और खुलकर खेलें, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात तहरीक इंसाफ के इन जनरल हैं और जो इम्प्रेशन था, यानी वफाकी हुकूमत ने कहा जी कि एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स को बनाया जा रहा है वज़ीर आला वो बन गए हैं बिकॉज दे हैड द नंबर्स। क्या ताल्लुक होगा? वही जो मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि पब्लिक डोमेन में बस बड़कें लगेंगी और जब असल मामलात होंगे तो वहाँ पर सुकून किया जाएगा, बहुत इज़्ज़त एहतराम से पेश आया जाएगा। मेरा ख्याल है कि मंसूर अली खान साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ों को फेस करना पड़ता है तो या जिसको कहते हैं दू बदू जब मुलाकातें होती हैं तो वो जो प्रेशर्स होते हैं, शख्सियात के जो दबाव होते हैं, जो आंखों में हया होती है और फिर वो जो एक कह लें कि जो स्टेट का जो बिज़नेस होता है वो कुछ और अंदाज से रन करता है। हाँ, अगर इन्होंने मतलब ये कि वही जिस तरह गैलरी की बात कर रहे हैं कि गैलरी का जो प्रेशर लेना शुरू कर दिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वोटर सपोर्टर और इनके सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का बयानिया लेके चला जाता है कि मर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अगर उसी तरफ उन्होंने वो वाला प्रेशर ले लिया तो फिर शायद हुकूमत भी ना चल सके, शायद उनकी वजारत आला भी ना चल सके। इसका अंदाज़ा जो है वो चूँकि एक पोलिटिकल वर्कर हैं, उनको मेरा ख्याल है कि अंदाज़ा होगा कि इसके नताइज जो हैं वो क्या बरामद हो सकते हैं। इस तरह की मार धाड़ वाली सियासत अगर वो पब्लिक के लिए करें, पब्लिक की जो कंजम्पशन होती है उसके लिए करें तो एक अलग बात है, लेकिन अब किसी हाई लेवल की मीटिंग में वो बैठ के इसी तरह की बात करें कि नहीं पहले इमरान खान को लेके आए तो फिर अगली बात होगी, या ये मैं ऑपरेशन जो है वो लिख के दे रहा हूँ कि ये केपी में ऑपरेशन नहीं हो सकता और यहाँ से फ़ौजें निकाल ली जाएं, इस तरह की अगर उन्होंने कोई हरकतें की, इस तरह के फैसले उन्होंने किए जो कि बहुत मुश्किल काम है, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएंगे, लेकिन अगर किया तो फिर जो वफाक है उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत जो है वो बनेगी और सुहेल अफरीदी साहब उस तरफ जाएंगे कि मामला ज़्यादा ख़राब हों, क्योंकि जो केपी गवर्नमेंट है ये इमरान खान साहब का आखिरी मोर्चा है, अगर ये भी उनके हाथ से चला गया तो फिर पीछे बचेगा क्या? दिस कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। मंसूर अली खान साहब, आप पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ियों में से हैं, मुझे ये बताइए सेंटिमेंट क्या है आफ्टर सुहेल अफरीदी साहब इलेक्शन? क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है, बिकॉज उस दिन कोर्ट क्वार्टर पेशावर में हमारे बहुत से कॉलीग्स भी वहाँ पर थे, वो बड़े जज्बाती भी हुए जब शोधा का उन्होंने जिक्र किया, और राइटली सो, बिकॉज जो बर्डन होता है किसी शहीद की मैयत का वो तो जारी बात है फ़ौज के अंदर बड़ा डीपली महसूस किया जाता है। क्या सेंटिमेंट है विद दिस कि जी उन्होंने जो उस दिन बातें की कि भाई हम ना तो किसी को बैक करेंगे पीस के लिए और ना ही ये बातें कर लें, टॉक्स कर लें, मुज़ाकरात कर लें, ये हाल है, तो डू यू थिंक कि रियलाइजेशन केपी गवर्नमेंट के अंदर भी होगी कि भाई नहीं, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अ डिसिप्लिन, और दूसरी तरफ क्या सेंटिमेंट होगा या ख़बर क्या है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वहाँ क्या महसूस किया जा रहा है आफ्टर सुहेल अफरीदी साहब इलेक्शन? मेरे ख्याल में द वर्ड वुड बी अनईजीनेस। मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो रिलेशनशिप है पिंडी और पेशावर के बीच में, वो जितना फासला हमें किलोमीटर्स के लिहाज से वैसे जो नज़र आता है, मेरे ख्याल में आप उसे 3 गुना बढ़ा दीजिए। नज़रियाती तौर पे, जहनी तौर पे, फ़लसफ़ी तौर पे मेरे ख्याल में देयर पोल्स अपार्ट राइट नाउ। गंडापुर साहब जब वहाँ पे थे तो फासला जो था उतना ही था जितना माइलस्टोन के ऊपर जो है वो लिखा जाता था, लेकिन अब फासला जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो उसका अगर जो भी सक्सेस है, कम से कम सफारती लेवल के ऊपर अगर एक सक्सेस है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद और पिंडी की कोऑर्डिनेशन इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर ये पॉलिटिकल और अस्करी जो एक लीडरशिप है, अगर उनके दरमियान ये फासला इतना ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो सूबे की अवाम है, और सूबे की अवाम जो है मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो है वो हैं कि उनके ऊपर जो है क्या गुजरेगी, उनके मामलात के हवाले से, डेवलपमेंट्स के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि अगर ये फासले नहीं मिटेंगे, और मेरे ख्याल में इसमें दोनों साइड्स को जो है अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। राइट नाउ एटलीस्ट एज वी स्पीक तो देयर आर पोल्स अपार्ट एंड ये, क्योंकि देखिए इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ही कशीदा सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, मतलब वर्चुअली झड़पें हुई हैं। इट इज़ नॉट अ फुल स्केल वॉर अभी तक, लेकिन पाकिस्तान हैज़ पाउंडेड देम विद वट एवर, हमने उनको एक टेस्टर भी दे दिया है। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस
कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो जिस तरह आपने कहा पोल्स अपार्ट, हम वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को देखें तो वो भी पोल्स अपार्ट है। हु हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप? लाइक क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन की जाए जहां पर हालात को नॉर्मल हो, उससे हो सकता है, या फेडरल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए अपनी तरफ से एक अच्छा जेस्चर जिसके नतीजे में ये जो एक टिफ नज़र आ रही है, एक अनईजीनेस जिसका आपने भी जिक्र किया, उसको ज़रा कम किया जा सके? कौन करे ये? मेरा ख्याल में इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, बिकॉज अभी भी आप देख लीजिए कि इवन अगर आपको इस वक्त सिंध और पंजाब के आपस में जो एक टसल चल रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। ही इज इन टच विद आसिफ अली जरदारी साहब, कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो बिला वजह की लड़ाई स्टार्ट हुई हुई है, इवन दो इसका वो लेवल नहीं है जो पीटीआई और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान है, ऑब्वियसली वो लेवल नहीं है, बट स्टिल ऑब्वियसली उनको पता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठा हूं तो इस कोलिशन की वजह से बैठा हूं, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को रिजॉल्व किया जाए। मेरे ख्याल में ही कैन प्ले अ पार्ट हुआ है, लेकिन उनके पास मार्जिन बड़ा कम है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो उनकी अपनी से या उनकी अपनी पावर जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों में से सबसे कम है। या तो फिर कम से कम अगर उनके पास ही वुड बी द ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कि जिसमें वो एक्चुअली चीजों को रिजॉल्व कर पाते तो शायद उनसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल में उन्हें यह किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़हन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के वजीर आजम नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा के भी लोगों के वजीर आजम हैं। तो अल्टीमेटली अगर एक सूबा उसकी सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके लोग जो है एलियनेट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वजीर आजम को बतौर पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम के उन्हें एक रोल अदा करना चाहिए, और पिंडी और पेशावर के दरमियान इस वक्त ये जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उसे किसी तरह जो है वो ब्रिज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जाहिर बात है यहाँ पे एक ये बातें की जा रही थी कि जनाब गंडापुर साहब के हटने के बाद ऑपोजिशन अपना कैंडिडेट ले आएगी और कोशिश करेगी कि किसी तरह जो है वो हुकूमत ली जाए, लेकिन हमने देख लिया कि वो नहीं हुआ। जिस बगावत की हम बात कर रहे थे पीटीआई में, वो नहीं हो सकी। तो अगर वो नहीं हो सकी है एंड नाउ यू हैव अ सीएम इन द हाउस, सो मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि वजीर आजम अपना रोल अदा करें और उनके साथ मामला को ठीक करें। टुवर्ड्स द एंड इमरान भाई, आपके नज़दीक ये जो सिचुएशन सारी है इसके अंदर जिस तरह मंसूर साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म को स्टेप लेना पड़ेगा, या वज़ीर आला को भी इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप वफाक की जो पॉलिसी है या जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ी जा रही है उसके अंदर एक अलहदा पोजीशन लेके नहीं बैठ सकते, खासतौर पर जब आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं? तो देखें, जब ये वज़ीर आला इनका नाम आया था तो मेरी एक बड़े अहम आदमी से बात हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि अब इसका क्या तदारुक क्या किया जाएगा, रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी तैयारी पूरी है और हम इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में पता चला कि वो उन्होंने वहाँ पे सैनिटी प्रवेल की और उन्होंने कहा कि ये जो है फर्स्ट स्टेप हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, यानी कोई इश्तियाल या कुछ इस तरह का रास्ता रोकना, ये उनको अमल जो है जमहूरी जो उनका हक है वो उनको पूरा करने दिया जाए। फिर वो जब वज़ीर आला बनेंगे फिर देखेंगे कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं। अगर तो वो उसी तरह ही एक्ट करेंगे जो वफाक को, ये जो एंटी स्टेट होगा, तो फिर उस हिसाब से उसको उनको जवाब दिया जाएगा। फिर जो भी तदारुक करना है, जो भी बंदोबस्त करना है, उस सूरत में किया जाएगा। अब आप देखें कि जो पहला स्टेप लिया गया है वो सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से, वो है कि उन्होंने वफाक को और पंजाब को ख़त लिखा है कि मैंने इमरान खान साहब से जाके मुलाकात करनी है। तो उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो माइंडसेट है, वो आपको नज़र आ गया है कि वो बेसिकली अग्रेसिव होंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और इमरान खान साहब के जो भी नज़रियात हैं कि सूबे में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कोलैटरल डैमेज से लेकर अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, इस तरफ अगर वो जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पहला राब्ता जो इन्होंने किया है वो तो इस तर्ज के ऊपर किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक चिट्ठी लिख दी है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वाली बात है, ख़बर नहीं है, ये मेरा तज़्ज़िया है कि मोहसिन नकवी साहब पहला राब्ता शायद वज़ीर आला से करें और इस तरह के अमल या फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप होता है वो उसकी दाग बेल डालने की कोशिश करें और फिर वो देखेंगे कि आगे से जवाब क्या आता है और जो जवाब आएगा उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बनाए।